माई एहड़ा पूत जण जेहड़ा राण प्रताप, अकबर सूतो औज कै जान सिराणे सांप। यानी, हे माता, यदि आप पुत्र को जन्म दें तो वो महाराणा प्रताप जैसा हो, जिसका नाम सुनकर अकबर सोते हुए ऐसे जाग जाता है जैसे सिरहाने सांप रख दिया हो। 16वीं शताब्दी, जहां एक तरफ भारत धीरे धीरे मुगलों के अधीन हो रहा था, वहीं दूसरी तरफ अफगानों की नजर मेवाड़ की भूमि पर थी। मुगलों और अफगानों के इस दबदबे के बीच काल चक्र बड़े नायाब ढंग से एक शूरवीर को तैयार कर रहा था। एक ऐसा शूरवीर जो ना कभी झुका ना कभी थका, जिनके जीवन में इतना संघर्ष था कि कई बार अपनों ने ही धोखा दिया, लेकिन उन्हें जीवन में कई साथी ऐसे भी मिले जो उनके लिए मर मिटने को तैयार थे। ये कहानी है उसी शूरवीर की जिनका नाम था महाराणा प्रताप। संघर्षों से भरे उनके इस जीवन में आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण होने वाला था। महाराणा प्रताप आज अपने जीवन के एक ऐसे अध्याय से परिचित होने वाले थे जो उन्हें शूरवीर बनाने की नींव रखेगा। सोमवार का दिन था। आज मेवाड़ के राजपूतों के कुल देवता एक लिंग महादेव के मंदिर में पूजा अर्चना करने वालों की भीड़ जमा थी। पूजा शुरू ही होने वाली थी कि इसी बीच मेवाड़ के सेनापति वहां पहुंचे। उनके हाथ में एक पत्र था। मेवाड़ के राजा उदय सिंह के पुत्र 14 वर्ष के कुंवर प्रताप सिंह सेनापति को बड़े ध्यान से देख रहे थे। सेनापति के चेहरे के भाव बता रहे थे कि जरूर कोई चिंता का विषय है, मगर राजा उदय सिंह को पूजा में व्यस्त देख वो बेचैन से वहीं खड़े रह गए। प्रताप तुरंत सेनापति के पास गए और कहा, क्या हुआ सेनापति जी, परेशान लग रहे हैं? क्या शम्स खान का कोई संदेश है? कुंवर प्रताप के मुंह से शेर शाह सूरी के सेनाध्यक्ष शम्स खान का नाम सुन वहां सन्नाटा पसर गया। राजा उदय सिंह ने भी जब ये नाम सुना तो वो तुरंत सेनापति के पास आ गए और उनके हाथ से पत्र लेते हुए कहा, ये शम्स खान अब क्या चाहता है? समझौते में इतना सारा कर लेकर भी भूख नहीं मिटी इसकी। इतना कहकर राजा उदय सिंह ने पत्र पढ़ना शुरू किया। पढ़ते पढ़ते उनके गुस्से का पारा चढ़ गया और उन्होंने कहा, यह नहीं हो सकता। जाकर कह दो शम्स खान से, समझौते के तहत जो कर मिल रहा है वो उतना ही रहेगा, बढ़ेगा नहीं। अगर उसे ये मंजूर है तो ठीक, वरना युद्ध की तैयारी कर ले। लगता है अब समय आ गया है अफगानों को मेवाड़ की पवित्र भूमि से खदेड़ कर रख देने का। युद्ध, ये शब्द सुनते ही कुंवर प्रताप के चेहरे पर एक जिज्ञासा थी, लेकिन राजा उदय सिंह की रानियां ये सुन घबरा गईं, क्योंकि वो जानती थी कि इस युद्ध का मतलब उनके लिए क्या हो सकता है। राजा का संदेश लेकर सेनापति वहां से निकल गए। तभी कुंवर प्रताप ने पिता से सवाल करते हुए पूछा, पिताजी, क्या हम युद्ध करने वाले हैं? प्रताप का प्रश्न सुन उदय सिंह ने गुस्से में कहा, युद्ध तो अब होकर रहेगा कुंवर प्रताप। शम्स खान की मांगे बढ़ती ही जा रही हैं, लेकिन ये युद्ध आसान नहीं होगा। शम्स खान जानता है इस वक्त हमारा सैन्य बल थोड़ा कमजोर है, इसी बात का वो फायदा उठाना चाहता है, लेकिन अब बहुत हो गया। शम्स खान को उसकी सीमा याद दिलानी ही होगी। ऐसा बोल वो प्रताप सिंह को साथ लेकर मंदिर के अंदर चले गए और पूजा शुरू हो गई। पूजा के दौरान कुंवर प्रताप ने भगवान से प्रार्थना करते हुए कहा, हे ईश्वर, हमें इतनी शक्ति दीजिए कि राजपूतों का सर केवल आपकी आराधना में झुके और किसी के सामने नहीं। मुझे इतना बल दीजिए ईश्वर कि मैं पिता के साथ युद्ध में खड़े रहकर मेवाड़ की भूमि को इन विदेशी दुश्मनों से हमेशा हमेशा के लिए आजाद कर सकूं। ये कहते हुए प्रताप का ध्यान अपनी मां जयवंता बाई पर गया। उन्होंने देखा कि उनकी आंखों में आंसू थे। कुंवर प्रताप ने सोचा कि ये आंसू युद्ध के सिलसिले में होंगे, लेकिन इसकी असली वजह थी जौहर। इस शब्द का क्या मतलब होता है, अभी प्रताप को इसका बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था। प्रताप ने अपनी मां से पूछना चाहा, लेकिन तभी महाराज उदय सिंह की दूसरी रानी सज्जाबाई के पुत्र कुंवर शक्ति सिंह ने कहा, भगवान से मांगने से कुछ प्राप्त नहीं होगा प्रताप। नए घोड़ों पर घुड़सवारी की प्रतिस्पर्धा जीतने की शर्त
ये तो मेरे ही नाम होगी। कुंवर प्रताप का मन इस समय विचलित था। युद्ध को लेकर उनके मन में कई प्रश्न थे। वहीं कुंवर शक्ति ऐसे माहौल में भी उनके बीच तय हुई प्रतिस्पर्धा के लिए बेचैन था। कुंवर प्रताप ने कहा, आज नहीं शक्ति, हमारे बीच तय हुई प्रतिस्पर्धा किसी और दिन रखते हैं। ये सुन कुंवर शक्ति ने कहा, क्यों प्रताप, पहले ही हार मान ली? कुंवर शक्ति की बात सुन कुंवर प्रताप ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है कुंवर शक्ति, अगर आपकी यही इच्छा है तो हो जाए ये दौड़, और हार जीत तो दौड़ खत्म होने पर तय हो ही जाएगी। शक्ति उम्र में प्रताप से कुछ ही महीने छोटा था, लेकिन दोनों भाइयों की सोच में जमीन आसमान का फर्क था। पूजा खत्म होते ही कुंवर प्रताप और कुंवर शक्ति घुड़सवारी की प्रतिस्पर्धा के लिए जाने लगे। घुड़सवारी करने के लिए वो दोनों भाई जैसे ही मंदिर की सीढ़ियां उतर रहे थे कि तभी वहां से गुजर रहे एक साधु ने कुंवर प्रताप की ओर देखा और एकदम से चिल्लाते हुए कहा, भविष्य, इस मिट्टी का भविष्य जुड़ा है तुझसे, लेकिन बहुत कठिन है डगर। राजा बनेगा, लेकिन फिर रंक, और फिर राजा। साधु को इस तरह चिल्लाते देख एक पल को सब सहम गए। कुंवर प्रताप के लिए साधु की भविष्यवाणी सुन रानी जयवंता बाई एक पल के लिए तो खुश हुई, लेकिन फिर राजा से रंक बनने की बात सुन उनकी खुशी मानो पल भर में ही गुम हो गई। इधर रानी सज्जा बाई की छाती पर मानो सांप लौट गया। तभी प्रताप ने देखा कि शक्ति अस्तबल की तरफ भाग चुका था। प्रताप के अस्तबल पहुंचने तक शक्ति ने प्रतिस्पर्धा के लिए अस्तबल में आए नए घोड़ों में से सबसे अच्छा घोड़ा चुन लिया था। प्रताप को अब घोड़ा चुनने के लिए असमंजस में देख शक्ति ने कहा, इनमें से कोई भी घोड़ा चुन लो प्रताप, क्योंकि घोड़ा कितनी तेज भागेगा ये तो घुड़सवार पर है, ना कि घोड़े पर। शक्ति की बात पर प्रताप ने कहा, आधी प्रतिस्पर्धा तो तुम यही हार गए कुंवर शक्ति। एक अच्छे घोड़े के बगैर अच्छे घुड़सवार का कोई महत्व नहीं। तभी प्रताप की नजर एक जवान और बेकाबू घोड़े पर गई, जो घेरे के चारों ओर बनी लकड़ियों की दीवार को लांघने का हर संभव प्रयास करने लगा था। प्रताप का यह देखना था कि अगले ही पल वो घोड़े के बाढ़ में घुस उस बेकाबू घोड़े के सामने था। ये देख शक्ति ने चिल्लाते हुए कहा, ये क्या कर रहे हैं प्रताप? वो घोड़ा अभी दौड़ने के लिए तैयार नहीं है, उसे चुनकर क्यों हार को सामने से दावत दे रहे हैं? कहिए तो प्रतिस्पर्धा रद्द कर देते हैं। प्रताप ने उस बेकाबू घोड़े से बगैर नजर हटाए कहा, प्रतिस्पर्धा तो होकर रहेगी, और आज मैं इसी पर घुड़सवारी करूंगा। प्रताप ने इतना कहा ही था कि वो घोड़ा दोनों पैर हवा में उठाए प्रताप के ऊपर ही उछल पड़ा। ये देख प्रताप तुरंत छलांग लगाकर लकड़ी की बनी चार दीवारी के ऊपर कूद गया। उसने घोड़े को देखकर कहा, आज तो तुम्हें मेरी दोस्ती स्वीकारनी होगी। इतना कहकर उसने तुरंत वहां रखी रस्सी का छल्ला बनाकर उसे उस घोड़े की गर्दन में फंसा दिया और उछलकर उसकी पीठ पर जा बैठा और शक्ति को देखकर कहा, तो हो जाए प्रतिस्पर्धा शुरू। शक्ति का यह सुनना था कि उसकी नजर वहां से 5 कोस दूर एक पहाड़ी पर बने मंदिर के ऊपर लगी पताका पर गई और उसने अपना घोड़ा उस ओर मोड़ दिया और कहा, मैं वहीं मिलूंगा प्रताप। प्रताप के चुने घोड़े की हालत देख शक्ति को पूरा भरोसा था कि उस घोड़े को लेकर प्रताप घुड़सवारी तो दूर बाड़े से भी बाहर नहीं निकल पाएगा। जहां एक और शक्ति नजरों से ओझल हो चुका था, वहीं प्रताप का घोड़ा अभी भी बाड़े में एक छोर से दूसरे छोर छलांग मार रहा था। लेकिन प्रताप ने हार नहीं मानी, वो भी उसकी पीठ पर किसी चुंबक की तरह चिपका रहा। अब प्रताप ने उसकी गर्दन सहलानी शुरू कर दी और उसके कान में कहा, मित्र, बात यह है कि अब तुम हमें पसंद आ गए हो। हमने तुम्हारे लिए नाम तो नहीं सोचा है, लेकिन जीवन भर तुम्हारे साथ रहने की ठान ली है। अब ये तुम पर है कि तुम मित्रता कब स्वीकारते हो। ऐसा बोल प्रताप ने उसे हल्की सी एड़ी मारी और घोड़ा एक लंबी छलांग मार बाड़े की चार दीवार फांद गया। अब प्रताप अपने घोड़े पर बैठ हवा से बातें कर रहा था। हालांकि शक्ति प्रताप से काफी आगे निकल चुका था, लेकिन कुछ ही समय में प्रताप ठीक शक्ति के पीछे था। शक्ति ने जब पीछे से आ रहे प्रताप को देखा तो उसे यकीन ही नहीं हुआ। उसने तुरंत अपने घोड़े को एड़ी मार उसकी गति बढ़ा दी। तभी प्रताप ने देखा कि शक्ति के आगे रास्ते में एक औरत जमीन पर गिरी पड़ी है। प्रताप चिल्लाया, कुंवर शक्ति, सामने देखो। शक्ति ने जैसे ही आगे देखा तो वो चौंक गया। घोड़े की रफ्तार इतनी तेज थी
कि उसे रोकने के बावजूद भी वो उस औरत को रौंद डालता। ये देख शक्ति के हाथ पांव ठंडे पड़ गए। लेकिन तभी प्रताप के घोड़े ने अपने आप ही अपनी रफ्तार बढ़ा दी और बिजली की गति से शक्ति के घोड़े से आगे निकल गया। प्रताप भी ये देख एक पल के लिए चौंक गया, लेकिन फिर जैसे ही उसका घोड़ा उस औरत के करीब से निकला, प्रताप ने नीचे झुक उस औरत को लपक कर शक्ति के रास्ते से हटा दिया। घोड़े ने अपनी गति धीमी की तो प्रताप ने प्यार से उसकी गर्दन सहलाते हुए कहा, तुम तो बड़े बुद्धिमान निकले दोस्त। चेतना से भरे हो तुम, तो आज से तुम्हारा नाम होगा चेतक। तभी शक्ति सिंह ने प्रताप से आगे निकलते हुए कहा, प्रतिस्पर्धा अभी बाकी है कुंवर प्रताप। लेकिन प्रताप तो मानो चेतक से मिल जीत चुका था। वो चेतक से नीचे उतरा और उस औरत की तरफ गया। उसने देखा कि उस औरत के चेहरे पर चोट लगी थी। कुंवर प्रताप ने जब चोट लगने का कारण पूछा तो वो औरत सहम गई। वो बोली, नहीं कुछ नहीं कुंवर साहब। कुंवर प्रताप ने पूछा, घबराइए मत, जो भी हुआ है आप मुझसे बता सकती हैं। किसने मारा है आपको? उस औरत ने कुछ सोच घबराते हुए कहा, वो शम्स खान के आदमी हमारे गांव से मेरी बेटी और कुछ लड़कियों को उठाकर उनकी छावनी में ले गए हैं अपने हरम का हिस्सा बनाने। इसके आगे वो कुछ ना बोल पाई और रोने लगी। कुंवर प्रताप उसकी बात सुन सारा माजरा समझ चुका था। उसने मन ही मन सोचा, पिताजी के कर न बढ़ाने के निर्णय के चलते ही शम्स खान ने ये सब किया है। शम्स खान की इस हरकत की बात अगर पिताजी तक पहुंच गई तो युद्ध तय है। लेकिन अगर मैंने चुपचाप उन लड़कियों को छुड़ा लिया तो वो बच भी जाएंगी और किसी को पता भी नहीं चलेगा कि ये किसने किया। उसके बाद कुंवर प्रताप ने उस औरत से कहा, माँ जी आप घर जाइए, आपकी बेटी और बाकी लड़कियों को सुरक्षित घर लाने की जिम्मेदारी मेरी है। ऐसा बोल प्रताप ने चेतक को शम्स खान के किले की तरफ मोड़ दिया। वही शक्ति सिंह प्रतिस्पर्धा के लिए तय किए गए लक्ष्य की ओर बढ़ रहा था। वो वहां पहुंचकर जीत की खुशी मनाने लगा। इधर कुंवर प्रताप सिंह शम्स खान के किले तक पहुंच चुका था, जहां समझौते के बाद से शम्स खान अपनी टुकड़ी के साथ रहता था। ये एक छोटा पुराना किला था जिस पर जबरदस्ती शम्स खान ने अपना डेरा डाला हुआ था। वहीं उसकी बाकी की सेना छावनी में रहती थी। राजा उदय सिंह ने कई वर्षों पहले ही शेर शाह सूरी और शम्स खान से अपना चित्तौड़ का किला वापस जीत लिया था। लेकिन शम्स खान ने अभी भी मेवाड़ की भूमि छोड़ी नहीं थी। वो उस किले को वापस हथियाने की ताक में था। प्रताप ने चेतक को किले की बाहरी दीवार पर बांधा और अगले ही पल वो रस्सी की मदद से दीवार पार कर किले के अंदर पहुंच गया। किले के अंदर शम्स खान राजा उदय सिंह को नीचा दिखाने के लिए अगवा कर लाई लड़कियों को अपने हरम का हिस्सा बनाने के लिए बेचैन था। उसके नौकरों ने उसके कक्ष को किसी दुल्हन की तरह सजा दिया था। अब शम्स खान को इंतजार था तो उन लड़कियों के आने का। इधर प्रताप किले में उन लड़कियों के कक्ष के सामने था। उसे अब कक्ष के अंदर जाने के लिए बाहर पहरा दे रहे सैनिकों का ध्यान भटकाना था। योजना बनाकर वो कक्ष की ऊपरी मंजिल पर गया और वहां के कक्ष से कुछ पर्दे उतार उन्हें मशाल से आग लगाकर नीचे की ओर लटका दिया। सैनिक आग देख पहरा छोड़ ऊपर की तरफ भागे और रास्ता साफ होते ही प्रताप तुरंत बंदी लड़कियों के कक्ष में अंदर घुस गया। प्रताप सिंह को अचानक अंदर आया देख वहां मौजूद लड़कियां सकपका गईं, लेकिन उसने तुरंत अपने चेहरे से नकाब हटाया और उन्हें शांत रहने का इशारा करते हुए कहा, घबराइए मत, मैं राजा उदय सिंह का पुत्र कुंवर प्रताप सिंह हूँ। आप लोगों को कुछ नहीं होगा। मुझे इस किले के सारे गुप्त द्वार पता है। मैं आपको छुड़वाने ही आया हूँ, आप मेरे साथ आइए। कुंवर प्रताप की बात सुन वो लड़कियां आश्चर्य में थी। हालांकि उनके सामने मेवाड़ का राजकुमार खड़ा था, लेकिन उसकी उम्र देख उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि उसकी बात माने या नहीं। मगर उनके पास यही एक मौका भी था। वो प्रताप के साथ चलने को तैयार हो गई। प्रताप ने बाहर निकल के देखा तो वहां अभी भी कोई सैनिक नहीं था। वो उन्हें लेकर आगे बढ़ गया। वो अब जिस जिस गलियारे से गुजरता वहां की मशालें बुझाता जा रहा था और कुछ ही देर में वो सब एक गुप्त दरवाजे के सामने थे। प्रताप के हाथ में जल रही मशाल अंतिम थी। उसने तुरंत वहां मौजूद एक छोटे से पत्थर को घुमाया और अगले ही पल वो गुप्त दरवाजा खुल गया। सारी लड़कियों के चेहरे पर एक नई उम्मीद जाग चुकी थी। लेकिन तभी कुंवर प्रताप को उन लड़कियों के कक्ष की तरफ से जानी पहचानी चीख सुनाई दी। उसने उन लड़कियों के हाथ में मशाल थमाई और कहा,
मुझे अंदर जाना होगा, लेकिन ये रास्ता आपको सीधा उत्तरी दिशा की एक गुफा तक ले जाएगा और वहां से आप अपने गांव वापस जा सकती हैं। और इससे पहले कि वो लड़कियां अपने राजकुमार का धन्यवाद करती, वो उन अंधेरे गलियारों से होकर नकाब पहने वापस उसी कक्ष में था। वहां पहुंच उसने देखा कि शम्स खान के एक सैनिक ने कुंवर शक्ति को अपनी गिरफ्त में कर लिया था। प्रताप ने तुरंत अपनी कटार निकाल के उस सैनिक पर वार किया और अगले ही पल कुंवर शक्ति उसके गिरफ्त से बाहर था। कटार लगते ही वो आदमी चिल्लाया, जिसे सुन बाकी सैनिक आग बुझाना छोड़ नीचे की तरफ भागे। उस सैनिक ने शक्ति का चेहरा देख लिया था। कुंवर प्रताप उसे वही मारना चाहता था, लेकिन उसके पास समय नहीं था। वो तुरंत शक्ति सिंह को लेकर कक्ष से बाहर निकला और इससे पहले कि बाकी के सैनिक उन्हें पकड़ पाते, वो दोनों उन अंधेरे गलियारों में गुम हो किले से बाहर आ गए। बाहर निकल प्रताप ने शक्ति से पूछा, कुंवर शक्ति, तुम यहाँ क्यों आ गए? कुंवर शक्ति ने कहा, प्रताप, मैं भी उस औरत से मिला जिसे आपने बचाया था, और जब उसने मुझे अपनी कहानी बताई तो मैं समझ गया कि आप कहाँ होंगे। लेकिन प्रताप, शम्स खान के आदमी ने मेरा चेहरा देख लिया है, अब क्या होगा? प्रताप ने शक्ति को शांत करते हुए कहा, डरो मत कुंवर शक्ति, हमने जो भी किया सही किया। कल सवेरे हम दोनों स्वयं पिताजी को सारा सच बता देंगे। शक्ति ने डरते हुए हामी भरी और महल पहुंच अपने कक्ष में सोने चला गया। अगले सवेरे प्रताप उठा और तैयार हो शक्ति को लेकर पिताजी को सच बताने दरबार की ओर बढ़ा। लेकिन जैसे ही दोनों भाई दरबार में पहुंचे तो वहां शम्स खान को देख चौंक गए। उनके आने तक शम्स खान महल में हुई वारदात को घुमा फिराकर और असल सत्य को छुपाकर बता चुका था। करना बढ़ाने की बात सुन शम्स खान ने राजा उदय सिंह से बदला लेने के लिए उन लड़कियों को अगवा किया था, लेकिन एक 14 साल के राजकुमार ने उसके किले में आकर उसकी इस योजना पर पानी फेर दिया और यही बात शम्स खान को हजम नहीं हो रही थी। इसलिए उसने बात पलटते हुए कुंवर प्रताप और शक्ति पर राशन घर में आग लगाने का आरोप लगाया था। तीनों रानियां भी दरबार में ही मौजूद थीं। उनके चेहरे पर घबराहट साफ देखी जा सकती थी। शम्स खान की बात पर राजा उदय सिंह ने कहा, मेरे पुत्रों ने तुम्हारी सेना के राशन भंडार को आग लगाकर जो भी नुकसान पहुंचाया है, हम उसका हर्जाना देने के लिए तैयार हैं। ये सुनते ही कुंवर प्रताप को शम्स खान की चाल का अंदाजा लग गया था। उसने भरे दरबार में चिल्लाते हुए कहा, पिताजी, ये झूठ बोल रहा है। इसके सैनिक गांव की लड़कियों को अगवा कर ले गए थे और हमने सिर्फ उन्हें बचाया, हमने इनके राशन को छुआ तक नहीं। प्रताप की बात सुन सभी दंग रह गए, लेकिन शम्स खान मानो इसके लिए तैयार था। उसने पूछा, कौन लड़कियां? क्या बात कर रहे हैं आप राजकुमार? क्या आपके पास कोई सबूत है? दरबार में मौजूद सभी समझ चुके थे कि शम्स खान झूठ बोल रहा था और सबूत को छुपाने के लिए उसने शायद रात में उन लड़कियों के गांव जाकर उन्हें चुप रहने के लिए मजबूर कर दिया होगा। कुंवर प्रताप को भी ये बात समझते देर नहीं लगी। तभी शम्स खान ने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहा, आपकी शक्ल देख के लगता नहीं कि आपके पास कोई सबूत है, लेकिन मेरे पास जरूर है आप दोनों का महल में होने का सबूत। ऐसा बोल शम्स ने अपनी जेब से कुंवर शक्ति सिंह का राजसिहार निकाला और सबको दिखाते हुए कहा, महाराज, इसे तो आप पहचानते ही होंगे। हार को देखते ही महाराज उदय सिंह ने कहा, तो क्या चाहते हो शम्स खान? हमने कह दिया कि मेवाड़ तुम्हारे राशन की बर्बादी का हर्जाना भर देगा, और रही बात हमारे पुत्रों द्वारा किए गए उपद्रव की, तो उसके लिए हम इन्हें दंड देंगे। दंड की बात सुन कुंवर शक्ति का कलेजा जैसे मुंह को आ गया था। इतनी सारी रानियां भी घबराई हुई थी। राजा उदय सिंह की बात सुन शम्स खान ने एक शैतानी मुस्कान लिए कहा, महाराज, मैं चाहता हूं कि कुंवर प्रताप सिंह और कुंवर शक्ति सिंह मेरे पैरों में गिरकर मुझसे माफी मांगे। ये सुनते ही प्रताप अपने गुस्से को रोक नहीं पाया और उसने गरजते हुए कहा, शम्स खान, हमने जो कल किया वो हमारा राजपूत धर्म था और आज एक बार फिर अपना धर्म बताते हुए कह रहे हैं, राजपूतों का सर सिर्फ अपने माँ बाप या अपने भगवान के आगे झुकता है। कुंवर प्रताप सिंह की आंखों में ज्वाला थी। उसकी बात सुन पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया, लेकिन तभी शम्स खान जोरों से हंसने लगा और बोला, ठीक है, नहीं चाहिए माफी, पर महाराज, राशन के साथ साथ अगर मेरे हरम का भी बंदोबस्त हो जाता तो। बस,
ऐसा बोलते हुए महाराज उदय सिंह अपनी गद्दी से उठ खड़े हुए, लेकिन प्रताप तब तक अपनी तलवार निकाल उसे शम्स की गर्दन पर रख चुके थे। ये देख जैसे ही शम्स खान के सैनिकों ने कुंवर प्रताप की ओर अपने भाले ताने तो दरबार में मौजूद सबकी तलवारें निकल गई। शम्स खान ये देख सहम गया और इससे पहले कि वो कुछ बोलता, राजा उदय सिंह ने प्रताप की ओर देखा और कहा, कुंवर प्रताप सिंह, राजपूतों का एक धर्म है, चाहे दुश्मन हो या दोस्त, राजपूत सभा में सिर्फ स्वागत करते हैं। राजसभा में हमारे आतिथ्य में कोई कमी नहीं होती और रणभूमि में हमारे वार में। कुंवर प्रताप का गुस्सा अभी भी 7वें आसमान पर था, लेकिन पिता की बात मान उसने तलवार नीचे कर दी। शम्स खान की सांस में सांस आई। उसे उम्मीद नहीं थी कि एक बच्चा उसकी गर्दन तक पहुंच सकता है। गुस्से में उसका शरीर कांप रहा था। तभी राजा उदय सिंह ने कहा, शम्स खान, हमने जो देना तय किया था वो हम अभी भी देने को तैयार हैं, लेकिन इसके अलावा तुम्हें इस दरबार से और कुछ नहीं मिलेगा। अब फैसला तुम्हारे हाथ में है, राशन या रण। शम्स खान की सारी चाल नाकामयाब हो चुकी थी। उसने गुस्से में राजा उदय सिंह को देखा और कहा, अब मैदान में जंग के लिए तैयार रहना। ऐसा बोल शम्स खान दरबार से निकल गया। कुंवर प्रताप जिस युद्ध को टालने का प्रयास कर रहा था, वो स्थिति फिर से वहीं के वहीं आ चुकी थी। लेकिन प्रताप को कहीं ना कहीं इस बात पर गर्व था कि उसके पिता यानी राजा उदय सिंह शम्स खान के आगे झुके नहीं। शम्स खान के जाते ही राजा उदय सिंह अपने सेनाध्यक्षों के साथ युद्ध रणनीति बनाने निकल गए। रात हो चुकी थी और युद्ध होने की खबर पूरे मेवाड़ में आग की तरह फैल चुकी थी। मेवाड़ में अब किसी व्यस्त दिन से भी ज्यादा चहल पहल थी। लोग अपने बच्चों और औरतों को महल के एक नियत स्थान पर छोड़ हथियार लेकर सेना में जुड़ रहे थे। महाराजा उदय सिंह युद्ध से नहीं डरते थे, लेकिन इस बार उनका सैन्य बल थोड़ा कमजोर था। यह बात शम्स खान भी जानता था और मेवाड़ के सैनिकों की औरतें भी। कुंवर प्रताप भी वहीं सैनिकों की मदद करने में जुटा था। उसने देखा कि वहां आई सभी औरतों ने श्रृंगार किया था। सेना में जुड़ने से पहले उनके पति उनसे इस तरह मिल रहे थे मानो ये उनकी आखिरी मुलाकात। वहां से निकल जब प्रताप कक्ष में पहुंचा तो उसकी मां रानी जयवंता बाई भी पूरा श्रृंगार कर आईने के सामने उदास बैठी थी। प्रताप उनसे सवाल करने ही वाला था कि तभी जयवंता बाई ने प्रताप को देख तुरंत उसे गले लगा लिया, लेकिन अपने आंसू छलकने से अपने को रोक ना सकी और कहा, कहां थे तुम पुत्र? कब से तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। प्रताप ने जवाब देते हुए कहा, मां, मैं सैनिकों की मदद कर रहा था, लेकिन आप रो क्यों रही हैं? और आप और मेवाड़ की सभी माताओं ने श्रृंगार क्यों किया हुआ है? जयवंता बाई ने कहा, पुत्र, ये हमारे और मेवाड़ की सभी औरतों के सम्मान से मरने की तैयारी है। अगर किसी कारणवश इस युद्ध में हमारी हार हुई तो हम औरतें अपनी इज्जत पर अफगानों को हाथ नहीं डालने देंगी। हम जलकर अपनी जान दे देंगी। इसे जौहर कहते हैं प्रताप, और ये राजपूतों की शान है। तुमने देखा है ना कैसे शम्स खान अपने हरम को भरने के लिए लोभी हुआ जा रहा है। ये सुन प्रताप को अब युद्ध का असल रूप समझ आ गया था। उसने अपनी मां को दिलासा देते हुए कहा, मुझे आपका पुत्र होने पर गर्व है मां। अच्छा मां, मैं थोड़ी देर के लिए बाहर जा रहा हूं, लेकिन जल्द ही लौटूंगा। इतना कहकर प्रताप ने मां के पांव छुए और उनका आशीर्वाद लेते हुए मन ही मन कहा, मैं मेवाड़ की माटी का पुत्र कुंवर प्रताप सिंह ये वचन लेता हूं कि मेवाड़ की किसी भी स्त्री को जौहर नहीं करने दूंगा। इस युद्ध का बीज मैंने बोया था और इसका अंत भी मैं ही करूंगा, वो भी बगैर युद्ध किए, कल का सूरज उगने से पहले। ये वचन लेकर वो महल से बाहर निकला, तुरंत अपने घोड़े चेतक पर बैठा और चित्तौड़ के किले की तरफ बढ़ते हुए कहा, शम्स खान, आ रहा है प्रताप।